आज मेरी चौथी शादी थी। मैं चौथी बार दूल्हा बना खड़ा था, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ज्यादा डर था, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरे बुरे अनुभव हो चुके थे और मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मुसीबत ये थी कि मैं घर में अकेला रहता था और मुझे किसी के साथ की जरूरत थी। बीमार हो जाता तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता था। इतना बड़ा घर था, हर काम नौकरों से नहीं करवाया जा सकता था। इसीलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर चौथी बार दूल्हा तो बनकर खड़ा हो गया। लेकिन पिछली 3 शादियां किस तरह नाकाम हुई, उस बात का मुझे आज तक पता न चल सका। मुझे मेरी पत्नी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी रात को चीखे मारते हुई मेरे कमरे से निकल जाती और सुबह अपने घर चली जाती। उसके बाद कोई भी वापस नहीं आई। वापस आया तो तलाकनामा और ये अनुरोध के तलाक देकर बात खत्म करवा दी जाए। मेरी जिंदगी में क्या हो रहा था? अगर इस दफा भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला था तो फिर मैं तो बस सिर्फ 3 दिन का दूल्हा था। 25 साल की उम्र में ही चौथी शादी कर रहा था। जिंदगी किस तरफ ले जा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथी पत्नी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी और समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने सोचा कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो वैसे ही बहुत तेज होती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं वे मेरे साथ क्या करेंगी या पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँगा। क्या वह भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी या समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ तो कोई भी मसला नहीं है। फिर मेरी पत्नी मेरे पास 2 दिन से ज्यादा क्यों नहीं रहती? ये सब सोचते सोचते मैं अपनी नई निवेलन दुल्हन के कमरे में चला गया। मगर जब घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मुझसे कुछ परेशान नजर आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा कि क्यों, आपको परेशान क्यों होना चाहिए? तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आज तक मैं 4 शादियां कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी पत्नी मेरे साथ 2 दिन से ज्यादा नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या होती है। सही तरीके से शादी तो होती है। मैं उनको अपने घर लेकर आता हूँ, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन वह भाग जाती है। पता नहीं इसमें गलती मेरी होती है या उनकी। और अगर आज भी यही होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़की का नाम रीमा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, मामा ने शादी कराई है। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि उस लड़के की पहले 3 शादियां हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी पत्नी साथ नहीं रही और बच्चे भी नहीं हैं। इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपसे शादी करके यहाँ ना आती तो मेरे मामा अपने दोस्त के बूढ़े बेटे से मेरी शादी करवा देते, जो 45 साल का था, और मैं उससे शादी करना हरगिज नहीं चाहती थी। इसीलिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। पर आप क्या अजीब अजीब सी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने उससे कहा कि हाँ यही सच है, लेकिन जान लो इस बार मैं बहुत ही एहतियात से काम लूँगा। मैं सोफे पर सो जाता हूँ और तुम अपने तरीके से बेड पर आराम से सो जाओ। 3-4 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब बात ही नहीं होगी तो मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे पास ही नहीं आऊंगा, तो फिर कोई मसला कैसे बनेगा? बस मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार किसी का चेहरा देखूं। मुझे तुम अच्छी लगी हो, तुम समझदार लगती हो, बस तुम्हें ही मेरे साथ रह जाओ। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं समझदार हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी
कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूं। ऐसा नहीं होगा कि छोटी सी बात के लिए मैं आपको छोड़कर चली जाऊं। उसने मुझसे कहा कि ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने ये सब तो किया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोफे पर जाकर ही सोऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही 3 पत्नियां छोड़कर जा चुकी हैं। पहले मुझे लोगों ने कहा कि वह तीनों गलत थीं। उनका कोई चक्कर होगा, वह तुम्हें पसंद नहीं करती होंगी। उन्होंने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की होगी। इस तरह की बातें मुझे बताई गईं। लेकिन जब तीसरी पत्नी गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि गलती मेरी ही है, क्योंकि 3 दिन के बाद पत्नी चीखें मारते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल जाती हैं और उसके बाद मुझे नजर ही नहीं आती। मेरी पत्नी भी थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उससे ज्यादा मैं खुद डरा हुआ था। मुझे तो शादी नाम के शब्द से ही अब डर लगने लगा था। मैं जाकर सोफे पर सो गया। 3 दिन तक अपनी पत्नी के साथ इस तरह पेश आया कि जैसे उसे जानता ही नहीं हूँ। बार बार वो मुझे बुलाती, उसे कोई काम होता तो मुझसे ही पूछती। उस बेचारी को क्या पता था इस घर की कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात भी ना करो, मुझसे दूरी बनाए रखो, बस 3 दिन गुजर जाने दो। मेरी पत्नी भी थोड़ी सी मुझसे तंग आ गई, लेकिन खैर यह 3 दिन भी गुजर गए। मगर तीसरे दिन की रात ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैं सो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और सामने का मंजर देखकर उछल पड़ा। वह मेरी पत्नी थी। मैंने कहा, क्या हो गया, छोड़कर जा रही हो? मुझे जाने से पहले जगा रही हो? क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या गलती हो गई मुझसे? इस बार मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा तो उसके माथे पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया है तुम्हारे साथ? मैंने किया है। क्या इसलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। जब मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहली बात यह है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, और दूसरी बात यह है मुझे पता चल गया है कि आपके साथ मामला क्या है और आपकी पत्नियां आपकी वजह से आपको छोड़कर गई हैं। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने पास बिठाया और मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ की। उसमें शायद उसने कोई वीडियो बनाई हुई थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। वीडियो देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और माथे पर पसीना आ गया। दरअसल वीडियो में यह नजर आ रहा था कि अचानक से मुझे कोई दौड़ा पड़ा था। मैं पागलों की तरह चीखे उठा उठाकर फेंक रहा था और फिर अपनी पत्नी का पीछा करने लगता। फिर शायद मेरी पत्नी जमीन पर गिरी और भागते हुई कमरे से निकल गई। फिर हम दोनों ही वीडियो से गायब हो गए। लेकिन फिर वह वापस कमरे में आई और मैंने जब अपने आप को देखा तो हैरान रह गया कि मैं किस तरह अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा कि ये सब मैंने किया है। तो उसने कहा कि आपको एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं। मैंने उस बीमारी के बारे में ज़्यादा पढ़ा तो नहीं है, लेकिन कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसलिए मुझे अंदाजा हो गया है। मैंने कहा कि ये जख्म तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका इलाज हो सकता है। हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसी ही बात बताई। उसने कहा कि ये बीमारी किसी को भी हो सकती है,
ये बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। इसका नाम हिस्टेरिया है, लेकिन यह मर्दों को भी हो जाती है, आपको भी है, और इसकी कोई वजह नहीं होती। अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचें, हम आपको दवाई देंगे। अपनी पत्नी के साथ रहें, आपको मोहब्बत की ज़रूरत है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, मेरी पत्नी ने मेरा ख्याल रखा। अक्सर उसको जख्म लगे हुए होते क्योंकि मुझे दौरे पड़ते थे और मैं सुबह ये सब भूल जाता था, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ निभाया और प्यार, मोहब्बत और सेवा से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर काफ़ी अरसा गुजर गया कि मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया। दरअसल मुझे बकाई इतने खतरनाक दौरे पड़ते थे कि मेरी आवाज़ भी बदल जाती थी और मैं बिल्कुल पागल हो जाता था और सामने वाले पर हमला कर देता था। लेकिन मेरी ये वाली पत्नी समझदार थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए ये सब आसान नहीं था। वो मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी, लेकिन ठीक होने के बाद मैंने उसको अपने दिल और अपने घर की मलिका बनाकर रखा और इतनी खुशियां देने का इरादा किया कि वो सब भूल जाए, क्योंकि वह बकाई खुशियों की हकदार थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।